कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि बगावती अंदाज में दिखे सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में अब जो लड़ाई हो रही थी उस पर सुलह हो गया है। दोनों के बीच में बातचीत हो गई है। पिछले 4 साल से चल रहा घमासान शांत हो गया है। यह दावा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने किया है। 29 मई को दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ अशोक गहलोत और सचिन पायलट की बीच में बैठक हुई थी। देर रात को बैठक समाप्त होने के बाद गहलोत और पायलट के साथ केसी वेणुगोपाल और प्रदेश के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मीडिया से बातचीत करते हुए दावा किया कि राजस्थान कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं है। राजस्थान में आगामी चुनाव पार्टी के सभी नेता एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन सवाल है कि आखिर किस फार्मूले पर राजस्थान की लड़ाई को शांत किया गया, क्योंकि पायलट और अशोक गहलोत दोनों जब केसी वेणुगोपाल सुलह पर बात कर रहे थे तो दोनों ही नेता शांत खड़े थे, सिर्फ चेहरे पर मुस्कान थी। दूसरा सवाल यह है कि क्या वाकई में दोनों के बीच में लड़ाई सुलह हो गया है या फिर पिक्चर अभी बाकी है। अब इसी दो सवाल को समझते हैं। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने गहलोत और पायलट के बीच में चल रही तनातनी पर लगाम लगाने की कोशिश की है। दोनों नेताओं के बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में करीब 4 घंटे की मीटिंग हुई। 4 घंटे की बैठक में तय किया गया कि दोनों नेताओं के बीच में अब लड़ाई नहीं होगी। इस मीटिंग के बाद जब सभी नेता बाहर आए और मीडिया से मुखातिब हुए तो सिर्फ केसी वेणुगोपाल ने ही पत्रकारों से बातचीत किया। उसके बाद पत्रकारों के सामने सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी थे। दोनों से सवाल पूछे जाने पर दोनों ने चुप्पी साध ली और सिर्फ मुस्कुराते रहे। केसी वेणुगोपाल ने दोनों नेताओं के सुलह पर क्या कुछ कहा है, वो बयान सुन लीजिए। दोनों हाईकमांड से चौथ दिया डिसीजन पूरा डिसीजन दोनों हाईकमांड will take a decision. Both the leaders are agreed to join together and it will be a joint fight against the BJP. We will win the state. This all. है वो साथ में मिलकर काम करेंगे। उनके लिए क्या रोल होगा? क्यों नहीं करेंगे? अगर पार्टी में वो हैं और पार्टी में अगर हैं तो फिर क्यों नहीं करेंगे? क्या रोल होगा सर उनके लिए? ये रोल की भूमिका हमारी नहीं होती है। रोल की भूमिका हाईकमान की होती है। कौन क्या रोल है? हाईकमान कहता है सर तुम्हें आप सरकार में शामिल करने को तैयार मैं तो ये मानता हूँ कि मैं खुद कई बार कह चुका हूँ कि मेरे लिए जो है अब पद मायने नहीं रखते हैं, मेरे लिए मायने रखता है जिंदगी में। हमें 3 बार मुख्यमंत्री बना हूँ मैं। अब आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। 3 बार मुख्यमंत्री बनना बहुत रेयर होता है। 3 बार मुख्यमंत्री बनना मायने रखता है, ठीक है। और 3 बार जो है केंद्रीय मंत्री बनना ही मायने रखता है। तो मुझे सब कुछ पार्टी ने दिया है। सोनिया जी ने और राहुल जी ने मुझ पर विश्वास किया। प्रियंका जी का भी योगदान था। जब मुझे तो चांस दिए हैं काम करने के, तो आज मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं वो काम करूं जो हाईकमान चाहे। वे किस प्रकार से हम जीत के आए हैं। साल 2018 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अब तक 9 बार कांग्रेस हाईकमान अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में युद्ध विराम करा चुका है, लेकिन कुछ समय बाद फिर से हालात बिगड़ जाते हैं। हालांकि इस बार पार्टी का दावा है कि ऐसा नहीं होगा। अब सवाल यह है कि विवाद पर फैसला कौन लेगा और ऐसा क्या फैसला हुआ जिससे दोनों नेता मिल गए। केसी वेणुगोपाल का कहना है कि राजस्थान में कोई भी विवाद नहीं है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों के नेतृत्व में इस बार का चुनाव, विधानसभा चुनाव जो होने हैं वो लड़ा जाएगा। जो भी अंदरूनी बातें हैं उसका निस्तारण पार्टी और अपने स्तर पर किया जाएगा। फिलहाल पार्टी का फोकस राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को रिपीट करने का है। ऐसे में हम सब फिलहाल मिलकर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ तो मीडिया सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी ने इमोशनली अशोक गहलोत और पायलट से अपील किए। साथ में कहा कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव है। देश इस वक्त कई मुद्दों का सामना कर रहा है। ऐसे में आपस में लड़ना ठीक नहीं होगा। इधर केसी वेणुगोपाल के साथ एक मंच पर खड़े हुए सचिन पायलट और अशोक गहलोत के चेहरे के भाव को लेकर सियासी गलियारों में यह चर्चा हो रही है कि क्या वाकई में दोनों नेताओं के बीच में तकरार खत्म हो गया या फिर पिक्चर अभी बाकी है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब दोनों नेता एक साथ खड़े थे तो ना तो दोनों ने एक दूसरे से नजर मिलाई और ना ही दोनों के चेहरे पर कोई खुशी का भाव दिखा। लिहाजा राजनीति के पंडित कह रहे हैं कि अभी यह कहा जा सकता है कि अभी इस मंथन से बहुत कुछ बाहर आना बाकी है।
दिल्ली में केसी वेणुगोपाल ने सचिन पायलट और अशोक गहलोत को एक मंच पर लाकर एकजुटता का मैसेज तो दे दिया है, लेकिन मीडिया के सवालों की बौछारों से वो बचते भी आए। यहां पार्टी ने यह भी साफ नहीं किया कि आगे अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ किस तरह पार्टी चुनाव लड़ेगी और सुलह किन मुद्दों पर किया गया, किन मुद्दों पर बातचीत हुई जो दोनों नेता आपस में सुलह करने को तैयार हो गए। अभी पार्टी ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो सुलह के फॉर्मूले पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत सरकार के सामने 15 मई को 3 मांगे रखी थी। पहली मांगे कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए घोटालों की जांच कराई जाए, दूसरी कि पेपर लीक मामले में बेरोजगारों को मुआवजा दिया जाए और तीसरी मांगे थी कि आरपीएससी को भंग किया जाए। पायलट ने 15 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया था। यह अल्टीमेटम 30 मई को खत्म हो रहा है। पायलट की एक भी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। ऐसे में सचिन पायलट किन शर्तों पर माने हैं, इस बात का फिलहाल कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। कांग्रेस आलाकमान ने नहीं बताया है कि किन बातों पर दोनों नेता मान गए। हालांकि दिल्ली में हुई मीटिंग के बाद राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों के समर्थक उम्मीद से भरे हैं और उन दोनों के बीच में उम्मीदें भी जगी हैं। आपको बता दें कि साल 2020 के जून में सचिन पायलट ने पहली बार बागी रुख अख्तियार किया था। उस वक्त बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी और पायलट को राज्य के डिप्टी सीएम और राजस्थान प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। इसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी की मध्यस्थता के बाद पायलट माने थे। इसके बाद फिर 2022 में जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव होने थे, उस वक्त भी इस रेस में अशोक गहलोत का नाम था। तब यह माना जा रहा था कि हाईकमान सचिन पायलट को राज्य का सीएम नियुक्त कर सकते हैं। हालांकि तब भी ऐसा नहीं हुआ और उसके बाद से ही पूर्व डिप्टी सीएम अशोक गहलोत से खफा रहने लगे और उनके खिलाफ बयानबाजी करने लगे और पूरी आलोचना के साथ अपने दम पर पदयात्रा की। उसके बाद अनशन किया, उसके बाद एक दिन की धरना किया और उसके बाद 15 दिन में अल्टीमेटम दे दिया कि 30 मई से वो आंदोलन करेंगे। लेकिन आंदोलन के दिन एक दिन पहले ही दिल्ली हाईकमान ने दोनों नेताओं को मिलाकर इस लड़ाई को शांत कर दिया है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।